दोस्तों सच में एडन मार्करम जैसा महान दूसरा कोई नहीं। अपनी करारी हार के बावजूद संजू सैमसन के पैर छूकर इस खिलाड़ी ने ऐसी महानता का प्रदर्शन किया, देखकर तो संजू से लेकर करोड़ों हिंदुस्तानी पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। तो आखिर क्यों बीच मैदान में संजू के पैर छूने लगे थे एडन मार्करम? क्या था वो खूबसूरत मोमेंट जब संजू और मार्करम ने सच्ची खेल भावना दिखाते हुए पेश की महानता की मिसाल? उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी संजू की बैटिंग देखकर खुश हैं, धोनी और संजू के फैन है, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों साउथ अफ्रीका को लगा था कि वो टीम इंडिया को 4-0 से हरा सकते हैं, लेकिन भारत के युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि साउथ अफ्रीका के सपने केवल सपने ही बनकर रह जाएंगे। जहां पहला टी20 टीम इंडिया जीती, तीसरा टी20 टीम इंडिया जीती और चौथे टी20 में तो संजू और तिलक वर्मा दोनों खिलाड़ियों ने खूंखार शेर की तरह अफ्रीकी गेंदबाजों का शिकार किया। बारी बारी शतक ठोका। संजू ने 109 रन 56 गेंद पर, तो तिलक ने 47 गेंद में 120 रन ठोके, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 20 ओवर में 283 रन बना डाले और जवाब में साउथ अफ्रीका को केवल 148 रनों पर ऑल आउट कर 135 रनों से भारत ने न केवल ये मुकाबला जीता, बल्कि अफ्रीका को उनके घर में बेइज्जत कर 3-0 से टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों मैच खत्म होने के बाद अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम कुछ ऐसा कर जाएंगे ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जी हाँ दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद हमें एक बेहद ही खूबसूरत मोमेंट देखने को मिला। दरअसल जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, हर तरफ सेलिब्रेशन था, तो वहीं उदासी थी तो अफ्रीकी फैंस और उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर। यहाँ तक कि एडन मार्करम तो फूट फूट कर रोने लगे थे। लेकिन तभी संजू सैमसन ने उनकी हालत देखी नहीं गई और वो दौड़ते हुए मार्करम का हाल चाल लेने के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी संजू के पास आते ही मार्करम ने तो उनका स्वागत गले मिलकर या हाथ मिलाकर नहीं, सीधा उनके पैर छूकर किया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही संजू उनके पास आए सम्मान में, मार्करम तो सीधा संजू सैमसन के सामने झुक गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो संजू सैमसन के पैर छूने जा रहे हैं। ये देखकर तो वहां मौजूद हर भारतीय खिलाड़ी, खुद संजू सैमसन भी दंग रह गए। वो तो डर के मारे पीछे उछल गए। उन्होंने एडन मार्करम को रोका, उन्हें कंधे से पकड़कर उठाया, उन्हें सीने से लगाया और उनकी पीठ थपथपाते हुए उनके आंसू तक पहुंचे। सच में संजू सैमसन ने जो महानता दिखाई वो तो काबिले तारीफ थी। जहां मार्करम को देखकर ऐसा लगा कि वो तो संजू सैमसन के फैन ही हो गए। तभी तो वो सैमसन के सम्मान में उनके सामने झुक गए और उनके पैर छूने लगे। और अब मार्करम की इस अदा की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। करोड़ हिंदुस्तानियों का उन्होंने दिल जीत लिया है। सच में जितनी इज्जत संजू को इंडिया में नहीं मिली उतनी साउथ अफ्रीका में मिल रही है। तभी तो ये खूबसूरत मोमेंट इतनी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि फिर मार्करम ने तिलक वर्मा से भी मुलाकात की, उनके सामने हाथ जोड़ने का जेस्चर किया, उनकी खूब तारीफ की। और अफ्रीकी कप्तान मार्करम ने तो जो महान काम किया, सच में वो काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अंतिम और निर्णायक चौथा टी20 मैच देखने के लिए बेकरार है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है कांटे का अंतिम चौथा टी20 मैच। बदले की आग में सूर्य के साथ तिलक है बेकरार, उड़ाने को साउथ अफ्रीका की धज्जियां। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच निर्णायक चौथा टी20 मुकाबला? किस नए समय पर होने जा रही है इस मुकाबले की शुरुआत? आखिर कैसे सूर्य ने जीता, जीत के बाद भी गुस्से में बदल डाली चौथे टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11? क्यों चौथे टी20 में जीत पाना टीम इंडिया के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है? ये सब कुछ इस मुकाबले की एक एक डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस चौथे टी20 मैच में सूर्य, संजू और तिलक में कौन शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का जबरदस्त शुभारंभ हो चुका है। पहला टी20 मुकाबला तो टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिया, लेकिन दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को एक करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर आ खड़ी हुई थी। इसके बाद तो ऐसा लगने लगा था कि अब तो कोई भी टीम ये सीरीज जीत सकती है। लेकिन दोस्तों सेंचुरियन के मैदान पर तीसरे टी20 में भारत के युवा सितारों ने अफ्रीका को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, पहली पारी में बैटिंग करते हुए 219 रन ठोके तो 11 रनों से मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने न केवल 2-1 से सीरीज में लीड हासिल करी, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट 4 मैचों की इस टी20 सीरीज में कब्जा भी जमा लिया है। हालांकि अभी एक घमासान बाकी हो सकता है। चौथे टी20 में अफ्रीका की टीम जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी, लेकिन ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं है। सामने खड़ी है इनविजिबल टीम इंडिया, जिसका हर एक खिलाड़ी अपने आप में परमाणु बम है। यानी कि अब जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेले जाने वाले चौथे टी20 में तो एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। जहां टीम इंडिया के पास टी20 सीरीज जीतने का मौका रहेगा तो अफ्रीका की इज्जत दांव पर लगी रहेगी। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और बात की जाए तो अब तक का इतिहास तो टीम इंडिया के फेवर में ही रहा है। जी हां, भारत साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 30 टी20 मैच खेले गए हैं। 17
भारत जीता है। साउथ अफ्रीका को 12 मैच में जीत मिली है, 1 मैच बेनतीजा रहा है। अब तक साउथ अफ्रीका में 12 मैच हुए हैं, 8 भारत जीता है और 4 साउथ अफ्रीका जीता है। लेकिन ये सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि अब पिच कंडीशन और परिस्थितियां सब कुछ बदलने वाला है। इस मैच में भारत की संभावना बनी हुई है, तो वहीं वांडर्स की पिच पर तेज गेंदबाज को गति और उछाल से मदद मिलती है, इसीलिए ये टॉस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पिच पर 170 से 180 का औसत स्कोर है। भारत साउथ अफ्रीका चौथे T20 की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं दूसरे T20 का लाइव टेलीकास्ट आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर देख सकते हैं, जो भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये मैच जीतना भारत के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साउथ अफ्रीका इस मैदान पर कुछ ज्यादा ही घातक हो जाती है और अब तो उनके सर पर खून सवार है। वो टीम इंडिया से सीरीज जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अब उनसे निपटने के लिए कप्तान सूर्या भी तैयार हैं, जहां उन्होंने चौथे T20 मैच से पहले जीत के बावजूद भारत की पूरी प्लेइंग 11 बदल कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें, चौथे T20 में एक बार फिर हमें ओपनिंग करते हुए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही नजर आएंगे। जहां पिछले मैच में संजू फ्लॉप हुए थे, वो इस पिछले मैच की गलती इस बार नहीं दोहराना चाहेंगे और नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्या का जलवा हमें देखने को मिलेगा, जहां संजू और सूर्या पर इस बार दोबारा से भारतीय बैटिंग क्रम को संभालने और कदर मचाने की जिम्मेदारी रहने वाली है। नंबर 4 की पोजीशन दोबारा से पिछले मैच के हीरो तिलक वर्मा के कंधों पर रहेगी, तो 5वीं पोजीशन पर हार्दिक पांड्या ऑलराउंड डिपार्टमेंट और लोअर मिडिल ऑर्डर को लीड करने वाले हैं। फिनिशर के रूप में इस टीम में जगह मिली है रिंकू सिंह को, जो पिछले मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे और उनसे जो उम्मीदें थी वो उसमें खरा नहीं उतर पाए थे। ऐसे में ये मैच उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, 7वीं पोजीशन पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल, तो फिर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तो दोबारा से रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती के मजबूत कंधों पर है। दोस्तों, प्लेइंग 11 में अर्शदीप और रमनदीप को भी मौका मिला है। हालांकि बातें ये भी निकल कर आ रही है कि आवेश खान को इस T20 मैच में जलवा दिखाने का मौका मिल सकता है। वहीं जितेश शर्मा भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टॉस के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव होने चाहिए? क्या टीम इंडिया चौथा T20 मैच जीतकर 3-0 पर कब्जा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुस्से से बौखलाए संजू तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में संजू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे संजू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट कांटे का तीसरा T20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त संजू सैमसन ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर संजू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर संजू का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि संजू आज कुछ तो अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जे की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद वापसी लाकर रख दी थी, क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल संजू संजू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो संजू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन संजू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब संजू का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर संजू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वे संजू सैमसन अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चुके थे।
इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। महाराज की गेंद पर संजू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत थी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। संजू का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए संजू ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक